अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ वोकैबुलरी इन ईएसपी यानी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इजी है। तो इसे आप समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वोकैबुलरी होती क्या है? वोकैबुलरी का मतलब है ऐसा मटेरियल जो हम अपनी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में यूज करते हैं। हम इसे देखते हैं। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईएसपी प्रोग्राम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ईएसपी प्रोग्राम के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वोकैबुलरी के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है। जैसे it is very important for learners to build a consistent body of terms that are specific and occur frequently in the area of study। यानी वो जिस एरिया में जो लर्नर्स आपके पास आए बैठे हैं उन्होंने अपनी एक जो है वो टर्म्स को या वोकैबुलरी को बिल्डअप करना है जो फ्रिक्वेंटली उनकी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में बोले जाते हैं। एक तो इन जनरल, एक है कि स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो वर्ड्स बोले जाते हैं, जो टर्म्स यूटिलाइज की जाती हैं, उन टर्म्स को उन्होंने अंडरस्टैंड करना है। देयर आर टू रीजंस क्यों ये इंटीग्रल है कि इसकी दो वजूहात हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी दो वजूहात हैं। नंबर वन, teachers and learner know the precious classroom time is used in reading language material containing terms, vocabulary to the particular field। यानी जो टीचर और लर्नर्स दोनों क्या करेंगे कि वो जो उनके पास प्रेशियस टाइम है उसके अंदर उन्होंने उसी पर्टिकुलर वोकैबुलरी को और पर्टिकुलर टर्म्स की ही यानी उन्होंने रीडिंग करनी है, उसी को ही अंडरस्टैंड करना है। इन जनरल नहीं जाना। इन जनरल और बात हो जाती है। अब जब आपके पास एक पर्टिकुलर आपने अपना ग्रुप ऑफ लर्नर्स बिठाया हुआ है तो वो पर्टिकुलर ही डिमांड के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी पर्टिकुलर नीड्स हैं, उनकी पर्टिकुलर डिजायर्स हैं। तो उन्हीं पर्टिकुलर डिजायर्स के मुताबिक ही हमने वोकैबुलरी जो है वो चूज करनी है। नंबर टू, understand and using the special purpose vocabulary show that these learners belong to a particular group। अब ये जो हम पर्टिकुलर वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं तो इससे हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि इस क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ना कि इन जनरल बैठे हुए हैं। यानी वहां पर अगर लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो उनको आपने लॉ की टर्म्स बतानी है, अगर आपके पास मेडिकल के हैं तो उन्हें मेडिकल की बतानी है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी से हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हैं तो उनको आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही चीजें बतानी है। आगे हम देखते हैं कि आया के ईएसपी वोकैबुलरी कौन सी होती है, यानी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस वोकैबुलरी कौन सी होती है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब कोर्स डिजाइन करते हैं तो वोकैबुलरी भी उसी हिसाब से ही यूटिलाइज करनी पड़ती है। जैसे कि vocabulary is the most significant aspect of language related to a particular profession। पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आप जब भी कभी कोई जॉब या कहीं पे आपकी कोई जॉब होगी तो आप कहीं पे जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पर्टिकुलर पहले वहां की लैंग्वेज सिखाई जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी वहां पे उस फील्ड की सिखाई जाती है। यानी आप अगर फोर्सेस में जाएं, आप अगर पुलिस में जाएं, आप अगर आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो पहले वहां पर आपको कम्युनिकेशन यानी जो पर्टिकुलर वहां पर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लेटर राइटिंग का, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो यही हमारे पास है। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस जो है हमारी वोकैबुलरी भी उसी के हिसाब से ही होगी। जैसे हमने कहा कि पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर जो वोकैबुलरी यूज की जाती है वो वोकैबुलरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं vocabulary should be part of the syllabus and taught on a well planned regular basis। यानी अब आजकल जो देखा जा रहा है कि vocabulary को बकायदा एक वेल प्लान्ड वे में, इसे हम लेक्सिकोलॉजी भी कहते हैं, तो एक वे में जो है बकायदा प्लानिंग से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उन्हें स्पेसिफिक vocabulary आनी चाहिए। उनको अपनी फील्ड्स की vocabulary नहीं होगी तो दे वुड नॉट बी एबल टू communicate
अगर वो देखें एक मेडिकल रेप है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो जब उसको मेडिकल टर्म्स नहीं आएँगी, तो वो वहाँ पर बैठ के डॉक्टर को मोटिवेट नहीं कर सकेगा कि वो उसकी मेडिसिन जो है वो यूटिलाइज़ करें। आगे हम करते हैं द बेसिक्स ऑफ व्हाट नीड्स टू बी टॉट इन टर्म्स ऑफ वोकैब्युलरी आर ऑलवेज द सेम। बेसिक्स जो हैं वो सब की सेम ही हैं। हमने इन्हीं चीजों को ही अंडरस्टैंड करना है। देखिए आजकल हम जो भी बिजनेस करें, हर बिजनेस की एक अलग लैंग्वेज है। आप जो भी फील्ड ज्वाइन करें, उस फील्ड की एक अलग पर्टिकुलर डिमांड है। उस डिमांड के मुताबिक आपको उसी वे में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। आगे देखते हैं हम कि हमारे पास बेसिक्स क्या हैं। देखिए सब लैंग्वेजेस में जब भी आप लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो नंबर वन फॉर्म। फॉर्म में क्या आ जाते हैं कि इसकी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन क्या है। यानी आप जब आप बोलेंगे, आपका बोलने का अंदाज, यानी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं मेडिकल टर्म में अगर चले जाएं, तो दैट आर वेरी डिफरेंट। वो एक डिफरेंट भी होते हैं एंड डिफिकल्ट भी होते हैं। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आम जो जनरल इंग्लिश वाला है, उसके लिए वो टर्म्स होती हैं बड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसी तरह ग्रामर, नंबर 2 पे हमारे पास ग्रामर है। ग्रामर का मतलब क्या है कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स, प्लूरल्स ऑफ नाउन्स, एडजेक्टिव्स। इसी तरह आपने वर्ब्स को कैसे यूज करना है, प्लूरल्स कैसे बनाने हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट है हमारे पास कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है? द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को किस तरह कंबाइन करना है कि आप जो है वो एक जो है मीनिंगफुल सेंटेंस जनरेट कर लें। इसी तरह हमारे पास एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग्स। एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग्स क्या होते हैं कि डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। आपने ये पढ़ रखा है कि डिनोटेशन यानी एक तो होता है पर्टिकुलर डिक्शनरी मीनिंग, एक होता है कॉनोटेशन मीन कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो आप वहां से लेते हैं। जैसे हमारे पास पोएट्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे हमारे पास नॉवेलिस्ट यूज करते हैं, वो डिनोटेशन नहीं, वो कॉनोटेशन यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में क्या आ जाता है कि हम देखते हैं कि प्रीफिक्सेस लगा के कुछ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कुछ सफिक्सेस लगा के सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स जनरेट किए जाते हैं, फिर उनको आप सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड कंपाउंड वर्ड्स, कुछ कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जो है वो एक सिंगल वर्ड होता है हमारे पास। टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी देखते हैं कि ईएसपी वोकैबुलरी में कौन सी टाइप्स आती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी टू मेजर टाइप्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लें, इनको पर थोड़ा सा मटेरियल आप जो है वो लिख लें, तो दैट इज वेरी इजी। कैसे? एक तो होता है जनरल वोकैबुलरी। जनरल वोकैबुलरी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जैसे जनरल वोकैबुलरी इज यूज्ड फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। बट जो हमारे पास टेक्निकल वोकैबुलरी है, टेक्निकल वोकैबुलरी इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर प्रोफेशन। यानी आप इसे कह सकते हैं कि यानी हमारे पास जनरल में क्या आ गया कि फॉर एकेडमिक पर्पस, यानी आप एकेडमिक यानी आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो जनरल वोकैबुलरी आपको जो है वो लर्न करते रहते हैं। जहां पर आ गई टेक्निकल की बात, तो टेक्निकल में आप देखें इट हैज स्पेशलाइज्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग एंड वेरीज अक्रॉस डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन से जब दूसरे डिसिप्लिन में यानी एक फील्ड से जब दूसरी फील्ड में जाती हैं, तो मीनिंग भी बदलते जाते हैं। तो इसलिए आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की वोकैबुलरी जो है वो आनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।